नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। कतर में 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को सजाए मौत की सजा कतर की निचली अदालत ने सुनाई है। आज पूरा भारतीय नागरिक और पूरा भारत देश स्तब्ध है। हर उस हिंदुस्तानी के दिल में आग जल रही है या आग लग रही है, और वो इसलिए नहीं कि कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को सजाए मौत दिलाई है। सिर्फ इसलिए हमारे देश के डंकापति, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 इंच के सीने वाले, जहां तमाम पूरे दुनिया में भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने की डींगे हाँकने वाले और उनके अंधभक्त जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए तमाम तरह के मैसेज जो देते हैं कि देखिए मोदी जी ने क्या कर दिया, पूरा विश्व मोदी जी के चरणा बंधन कर रहा है, पूरा विश्व मोदी जी के चरणों में लेटा हुआ है। चाहे वो अमेरिका का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या ब्रिटेन का राष्ट्रपति हो या रूस का प्रधानमंत्री हो या फिर जो मुस्लिम कंट्रीज के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं वो हैं। लेकिन आज हर एक भारत देश के नागरिक के दिल में वो एक ठेस पहुंची है कि एक कतर जैसा एक मामूली सा देश, उसकी क्या मजाल जो हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को सजा की मौत सुना देता है। हर तरह से ये खबर सुर्खियों में है। विश्व गुरु बनाने की, डंकापति बनाने की, भारत देश को लोकप्रिय बनाने की ये गोदी मीडिया तमाम तरह की पत्रकारिता करता है और ये खबर हर तरह से सुर्खियों में है। लेकिन मजाल की गोदी मीडिया इस बारे में किसी भी प्रकार का कोई सवाल प्रधानमंत्री मोदी से या फिर विदेश मंत्रालय से करे। ये भारत देश का और भारत देश की अस्मिता को एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कतर जैसा एक मामूली देश जिसकी कोई औकात नहीं, और वो हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को सजा की मौत यानी कि सजाए मौत सुना देता है। मैं आपको बता दूं, मामला कुछ इस तरह से है। अगस्त 2022 में इन 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था। हालांकि दिसंबर में यानी पिछले दिसंबर 22 में कांग्रेस ने सवाल उठाए थे, लेकिन चूंकि कांग्रेस विपक्ष है, इतना बड़ा मजबूत विपक्ष नहीं है, और चूंकि जब मोदी जी की सरकार है और पूरे देश में मोदी जी की तानाशाही है, और जब पूरा गोदी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी की गोदी में बैठ के महिमा मंडन जब करता है ना, तो कांग्रेस के सवालों की कोई मर्यादा और कांग्रेस के सवालों की कोई वैल्यू नहीं रह पाती। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कोरोना आने से पहले ही राहुल गांधी ने तमाम तरह के ट्वीट करके ये पहले ही आगाह कर दिया था कि अब कोरोना दस्तक देगी, लेकिन मोदी जी नहीं समझ पाए, क्योंकि वो पप्पू के नाम से राहुल गांधी को पुकारा जाता था। क्योंकि मोदी की तारीफ में तमाम तरह की स्वागत किया जाता है, मुस्लिम कंट्री को झुकाया जाता है, अमेरिका जैसे देश को मोदी जी के चरणों में नतमस्तक कर दिया जाता है, रूस का कोई मतलब नहीं हो पाता, क्योंकि रूस यूक्रेन में मोदी पता नहीं किस किस को फोन कर देते हैं। तमाम तरह के गोदी मीडिया के प्रोपोगंडा सामने आते हैं और सिर्फ नरेंद्र मोदी 56 इंच बताते हैं, और जो वाकई देशों में जाकर भारत की बेइज्जती कराने में अव्वल दर्जे के आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने जगह जगह जाकर भारत की नाक कटाई। और सबसे बड़ी बात अब ये हो गई कि अभी कतर से जो मोदी के मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से मोदी मीडिया यानी कि गोदी मीडिया महिमा मंडन करने में लग जाती है। कतर से हमारे ये संबंध वो संबंध, और जो मुस्लिम कंट्री है वो हमारे चरणों में नतमस्तक हो गई है। और आज कतर ही जो देश है उसने इतना बड़ा पैगाम भारत देश को दिया है। और मैं आपको बता दूं कि आरोप थे जासूसी के आरोप, यानी कि जो पकड़े गए 8 पूर्व नौसैनिक थे उनके ऊपर इजराइल के जो जासूसी के आरोप लगाए थे, और मोदी और विदेश मंत्रालय से कोई सवाल
पूछा गया तो उनका सिर्फ यही कहना कि हम स्तब्ध हैं। सवाल यह है कि आप स्तब्ध कैसे हो सकते हैं साहब? पूरे विश्व में झंडा गाड़ने वाले विश्व गुरु का स्तब्ध हो गए। आपको शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी, आपको शर्म आनी चाहिए विदेश मंत्रालय कि हमारे भारत देश के 8 पूर्व सैनिकों को गिरफ्तार किया गया और अदालत ने फैसला सुनाया सजाए मौत का। अब भी वो लोग कौन कौन थे मैं आपको बता दूं। 8 लोग हैं। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ, यानी कि 3 कैप्टन। नंबर 4 कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पुनिदा, कमांडर सुजनागर और कमांडर संजीव गुप्ता और नाविक राजेश, यानी कि 8 लोग हैं और इनको सजाए मौत का फैसला कतर की निचली अदालत ने सुनाई है। इनके ऊपर आरोप जासूसी करने के थे और हमारे देश के ये 8 लोग हैं। फैसला कब होगा, यानी कि फांसी की सजा कब सुनाएगी, बात की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि जब कमांडर अभिनंदन सिंह की रिहाई जब पाकिस्तान से हुई थी तो पूरे देश में एक तरह से तहलका मच गया था। पूरी मीडिया अभिनंदन को एक बहुत बड़ा हीरो बताने में लगा था और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिमा मंडल के चारों तरफ से जय जयकार गाए जा रहे थे, गुणगान किए जा रहे थे। और वो भी जब पाकिस्तान से अभिनंदन की रिहाई का जो मामला आपने भी टीवियों में देखा था और हमने भी देखा था। लेकिन सवाल साहब के अभिनंदन, कमांडर अभिनंदन की रिहाई के बाद जब आपने इतना बड़ा जश्न हिंदुस्तान की धरती पर मनाया था कि अब हमारे पूर्व भारतीय नौसैनिक जो 8 हैं, हमारे 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक हैं, कतर जैसे देश में मौत की सजा सुना दी है। तो मोदी जी बड़ा शौक है आपको भारत का डंका बजवाने में, क्योंकि आप तो भारत के डंकापति हैं। आप तो बहुत बड़े लोकप्रिय नेता हैं। पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई नेता है ही नहीं। ऐसा प्रचार किया जा रहा है और इस गोदी मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि मणिपुर के हालात इनसे सिमटे नहीं, इजराइल की वकालत कर रहे हैं। वहां जाकर जो इजराइल हमास में जो युद्ध छिड़ रहा है उसमें भारत के तरफ से गोदी मीडिया के तमाम चैनलों के रिपोर्टर, यानी गोदी मीडिया इजराइल में जाके वहां भारत की वकालत के लिए काम कर रही है। लेकिन जो 8-9 सैनिक जिनको सजाए मौत दी गई है और कतर ने दी है, कतर की अदालत ने दी है, उनको ऊपर आरोप है कि अगस्त 22 में उनको गिरफ्तार किया गया था और इजराइल के लिए वो जासूसी कर रहे थे, कतर में रहकर, ऐसे आरोप थे। लेकिन मामला बहुत गंभीर है। पूरे भारत देश आज इसको लेकर स्तब्ध है कि मजाल के प्रधानमंत्री मोदी ने और विदेश मंत्रालय ने सिर्फ स्तब्ध को लेकर विदेश मंत्रालय ने एक शब्द कहा। लेकिन लानत है आप जैसे प्रधानमंत्री पर नरेंद्र मोदी, जो भारत देश को विश्व गुरु बनाने की एक झूठी वकालत करते हैं। और जबकि कांग्रेस ने और विपक्षी पार्टी ने, विपक्ष ने यानी कि मुद्दा पहले ही उठा दिया था, लेकिन मजाल की आपने वहां जाकर उनको छुड़ाने की कोई दलील की हो, आपने कोई वकालत की हो या कोई नजीर पेश की हो। हालांकि ये 8 जो पूर्व नौसैनिक हैं वो वापस आएंगे, ये हमारा वादा है, ये हमारा दावा है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम पत्रकार हैं और हमारा भारत देश इनको लेके आएगा। इनको फांसी की सजा, मौत नहीं होगी, इनको छुड़ा के लेके आया जाएगा और ये जो पूर्व नौसैनिक हैं ये हमारे भारत में आएंगे। ये ऐसा हमारी आत्मा कहती है, हमारा संविधान का कानून कहता है और हमारे जो देश के तमाम तरह के एक महाबुद्धिजीवी वकील हैं, उस आधार पर हम कह रहे हैं, हमारी न्याय प्रणाली पर हमें भरोसा है कि वो लोग आएंगे यहाँ पर। लेकिन जब वो आएंगे ना तो यही गोदी मीडिया किस तरह से धाड़ के छाती पीट के चिल्लाएगी कि मोदी जी ये देखिए, मोदी जी ये देखिए, मोदी जी,
और मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने वैसा कर दिया। वाकई मोदी जी ने क्या किया है ये आपको अच्छी तरह से पता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य आपका मोदी जी और हमारे देश का मोदी जी के आप जैसे 56 इंची प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री बने। बाकी कतर जैसे देश की एक औकात नहीं कि एक सिपाही को अरेस्ट करके गिरफ्तार करके सजाए मौत दूर की बात, उसने तो 8 पूर्व भारतीय नौ सैनिकों को सजाए मौत की सजा सुना दी है। उन्होंने सजाए मौत पूर्व 8 भारतीय नौ सैनिकों को नहीं, हमारे सिस्टम को सजाए मौत की सजा सुनाई है। आपके विश्व गुरु बनने को मौत की सजा सुनाई है। आपके लोकप्रिय वर्चस्व को मौत की सजा सुनाई है। मोदी जी जरा थोड़ा सा इस दम्भ से निकलिए और ये बेफालतू की जो घमंडी जो तानाशाही जो चल रही है और बेफालतू की लोकप्रिय बनने की जो होड़ चल रही है आपकी, अजी आप ही तो हमारे प्रधानमंत्री हैं और आपसे बड़ा लोकप्रिय हमारे लिए कौन हो सकता है। पूरा देश भी जानता है कि भारत क्या चीज है और भारत के प्रधानमंत्री क्या चीज है। आप जबरदस्ती जाके फटे पर टांग अड़ाकर मैं मोदी और मैं 56 इंची और मुझे ये और वो, क्या क्या रह गया? सजाए मौत सुना दी। हमारे 8 पूर्व नौ सैनिकों को इज्जत दांव पर लग गई भारत की कि कतर जैसे देश जिसकी कोई औकात नहीं है उसने सजाए मौत सुना दी। ये जानते हैं ये भारत के पूर्व नौ सैनिक हैं। थोड़ा सा अगर जरा भी देश का खून आपकी आत्मा में बाकी है मोदी जी, तो जाइए लेकर आइए हमारे पूर्व 8 नौ सैनिकों को, जिनको कतर जैसे एक मामूली से देश में मौत की सजा सुनाई। इंतजार है हमें, इंतजार है भारत को, इंतजार है हिंदुस्तान की धरती को। देखते हैं कि आपकी 56 की छाती है क्या इस भारत देश की धरती के लिए पिघलती है या नहीं, वक्त बताएगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, नीचे बेल आइकन भी घंटे को जरूर दबाइए। फिलहाल के लिए